हाँ भाई, क्या हाल है आप सभी के। आई होप अच्छे और बेहतर होंगे। और आपकी तैयारी वगैरह कैसी चल रही है भाई। आप आशा तो यही है आपकी अच्छी खासी आपकी तैयारी चल रही होगी, अच्छी खासी आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन बनाए हुए होंगे। और बाकी अपने जो सेशन मैंने स्टार्ट कर रखा अभी आपको करंट स्टैटिक जीके का अपनी नवीन सर वाली बुक का रिवीजन करवाने का ट्रिक्स के माध्यम से। उस सेशन में हमने 3 क्लास अपलोड ऑनली हो चुके हैं ऑलरेडी ट्रिक्स के माध्यम से। और आई होप आपको सेशन पसंद भी आ रहा होगा। तो सेशन पसंद आ रहा तो भाई कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। आई होप आपको सारे ही याद हो रहे होंगे ट्रिक्स के माध्यम से। और उसी के क्रम में आज हम जितने भी वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार हैं उनको ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाने की मैं आज कोशिश करूँगा। तो सेशन को देरी ना करते हुए भाई आप स्टार्ट करते हैं। बस आप सेशन को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सेशन को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपके कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आपके डाउट वगैरह मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। तो अब सेशन को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ भाई, जल्दी जल्दी से सेशन से जुड़ जाओ, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से भाई सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने सेशन को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई ना भूलें, ठीक है। तो देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। आज हम वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार पढ़ने वाले हैं। बाकी हमने पीछे की क्लासों के अंदर अपने जितने भी है ना, जितने भी हर एक स्टेट के लोक नृत्य वगैरह हैं ट्रिक्स के माध्यम से हमने सारे कर लिए थे। और कल की क्लास में हमने वाद्य यंत्र से क्या नाम है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित सारे जितने भी कलाकार हैं और उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके पद्मश्री पद्म भूषण कब मिले और उनको क्या सारा सिस्टम हमने सारा का सारा कल रिवाइज कर लिया था। और आज की क्लास में हम वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकारों को याद करने वाले हैं ट्रिक्स के माध्यम से। ये मैं आपको अच्छे काफ़ी हद में आपको मैं ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको याद करवा दूंगा। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई, फिर कल हम फेस्टिवल वगैरह कर लेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। तो ये देखो मैंने ये ट्रिक्स बना रखी है भाई, आप भी इस तरह से आप अपना अलग से किसी पेज में ट्रिक्स वगैरह लिखते जाना। बाकी मैंने तो अपने अलग से पेज में ट्रिक्स बना रखी है भाई। तो वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार सबसे पहले आ जाता है अपना तबला, ठीक है। तबला की कौन सी ट्रिक है, तो तबला की ऊपर वाली ट्रिक तबला की है ना, एक तबला। तो तबला की ट्रिक मैंने लिख रखी है। एक किशन महाराज बल से स्वप्न में सुख आनंद व राज अनोखे तन से खिलती है। किशन महाराज बल से स्वप्न में सुख आनंद व राज अनोखे तन से खिलती हैं। किशन महाराज हैं वो बल से ना स्वप्न में सुख आनंद और राज अनोखे तन से खेलते हैं ना, वो बल से खेलते हैं भाई। ये ट्रिक्स आपको थोड़ी अजीब सी लगेंगी पर आप इनको 5-4 बार रिवीजन कर लोगे तो मैं कह रहा हूँ आपको अपना आप याद हो जाएगी। और फिर आप आराम से क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे। बाकी कुछ 2-4 कुछ 5 जो नए बनते हैं उनको अलग से ट्रिक बनानी पड़ती है, बाकी मैक्सिमम इनमें कवर हो जाएंगे। तो तबला से है किशन महाराज बल से स्वप्न में सुख आनंद व राज अनोखे तन से खिलती है। किशन से अपना हो गए, किशन से हो गया अपना किशन महाराज और बल से अपना तबला हो गया है ना। ये तबला एलिमेंट कर दिया, ये तबला है, किशन महाराज बल से संबंधित है। और स्वपन से स्वपन चौधरी, सुखविंदर सिंह, सुख से सुखविंदर सिंह हो गया। आनंद घोष अपनी आनंद घोष कहाँ गए, पंडित आनंद गोपाल हो गई। और राज से जसराज हो गया, राज से जसराज हो गया, पंडित जसराज, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पंडित जसराज। और पंडित जसराज को भाई संगीत मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है भाई, लिख लेना भाई, नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स वगैरह में या बुक्स वगैरह में। पंडित जसराज को संगीत मार्तंड के नाम से जाना जाता है। और पंडित जसराज को पद्म श्री मिला 1975 में, पद्म भूषण 1919 में मिला और पद्म विभूषण 2000 में मिला। ये आपको तीनों इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। और संगीत मार्तंड भी कहा जाता है, इनको ये ध्यान में रखा जाता है भाई। और पंडित जसराज की एक बार ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने इनके नाम पर एक हीन ग्रह का नाम इनके नाम पर रखा था 2006 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि किस वाद्य यंत्र
को बताने वाले का नाम अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के एक हीन ग्रह का नाम है, तो वो पंडित जसराज है। तो पंडित जसराज के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक हीन ग्रह का नाम रखा था, वो 2006 के अंदर रखा था भाई। ठीक है भाई, तो पंडित जसराज इंपॉर्टेंट है, तो तबला वादक है। तो पंडित जसराज हो गए। और अनोखे अनोखे मन से अनोखे तन से खिलते, तो अनोखे लाल हो गई, अनोखे लाल मिश्र। वो तन से तन्मन्य घोष हो गए। ठीक है भाई। और खिलती से हो गया खिल से निखिल, खिलती है खिल से हो गया निखिल बनर्जी, निखिल ज्योति घोष। ती से अपना हो गया लतीफ़ अहमद खान हो गया आराम से। ठीक है, आप इतने याद कर लेना, आपके काफ़ी आराम से मैक्सिमम क्वेश्चन से निकल जाएंगे भाई। ठीक है, तो अपना तबला वादक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बाकी देखो ये इम्पोर्टेंट ऊपरले वाले हैं, ये आपका याद हो जाएंगे कि अला रक्का खां जाकिर हुसैन, और सबसे कम उम्र में पद्म श्री मिला इनको अला रक्का खान आपको ध्यान रखना है कि अला रक्का खान और जाकिर हुसैन ये पिता पुत्र ही हैं ना। अला रक्का खान और जाकिर हुसैन अपने ये दोनों पिता पुत्र ही हैं। और अला रक्का खान पंजाब घराने से संबंधित है, और जाकिर हुसैन वो सबसे कम उम्र में पद्म श्री मिलने वाले पुरुष हैं। 1988 में पद्म भूषण 2002 में मिला था, और रिसेंटली में इनको पद्म विभूषण मिला है 2023 में। ये इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन 21 एग्जाम में आप चुका है। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण का मिला है, पद्म विभूषण 2023 में मिला है, और क्योटो अवार्ड 2022 में मिला था जाकिर हुसैन को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये दो नाम आपको ध्यान में हो जाएंगे। अला रक्का खां और जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, पिता पुत्र हैं। और अला रक्का खां पंजाब घराने से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन को सबसे कम उम्र में पद्म श्री मिलने वाले पुरुष हैं। 1988 में पद्म भूषण 2002 में, और पद्म विभूषण रिसेंटली में मिला है 2023 में सॉरी, और क्योटो अवार्ड 2022 में मिला। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्या नाम है तबला वादक कंप्लीट हो गए। बाकी कुछ और ज़्यादा है नहीं, तो आप इतने तबला वादक याद कर लोगे तो काफ़ी हैं। बाकी क्योंकि इंपॉर्टेंट तो बाकी यही हैं। ठीक है भाई, तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सितार वादक की तरफ। तो सितार वादक की ट्रिक ये है कि सितार वादक की ट्रिक ये है कि शंकर ने तार भेजा बुध को, तो राजीव विलायती देखकर बंदा खिल उठा। शंकर ने तार भेजा, तार मतलब पुराने टाइम में तार वो संदेश बोलते थे ना। तो शंकर ने तार भेजा बुध को, तो राजीव विलायती बोलते हैं विलायती शराब, तो राजीव विलायती शराब देखकर बंदा खिल उठा, है ना। शंकर ने तार भेजा बुध को, तो राजीव विलायती देखकर बंदा खिल उठा। शंकर ने तार भेजा बुध को, तो राजीव विलायती देखकर बंदा खिल उठा। शंकर से अपना हो गई ये पंडित रविशंकर भाई। अब इनका मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन करवा देता हूँ। शंकर से हो गया पंडित रविशंकर, और इनकी आपको आत्मकथा ध्यान में रखने भाई। शंकर से अपना पंडित रविशंकर होगा। इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक, ये इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो पंडित रविशंकर, इनकी आत्मकथा का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। इनको भारत रत्न मिला है 2099 में, पद्म विभूषण 1981 में, पद्म भूषण 1967 में भाई। ये इंपॉर्टेंट है सारे। इनको अवार्ड भारत रत्न कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, ये इंपॉर्टेंट है। तो पंडित रविशंकर एक सितार वादक हैं। ठीक है, और इनकी पंडित रविशंकर की पुत्री का नाम है अनुष्का शंकर। तो पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक है, इनकी पुत्री का नाम है अनुष्का शंकर। और भाई हाँ, पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड भी मिला था इनको। फर्स्ट भारतीय व्यक्ति जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था, है ना। पंडित रविशंकर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट भारतीय ग्रैमी अवार्ड जीता। पंडित रविशंकर पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था। और ग्रैमी अवार्ड उन्होंने किस एल्बम के लिए जीता था? होम लव लेटर, है ना। पंडित रविशंकर फर्स्ट भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था, और किस एल्बम के लिए जीता था? होम लव लेटर के लिए इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था। और ये एल्बम कब का है? ये एल्बम है 1968 का भाई। 1968 में एल्बम पब्लिश हुआ था, और ईस्ट मीट्स वेस्ट नाम से हुआ था भाई। ठीक है भाई। और
अरे सॉरी भाई, ये ना होम लव लेटर है ये, पंडित रविशंकर की पुत्री अनुष्का शंकर का एल्बम है ये। पंडित रविशंकर की पुत्री अनुष्का शंकर का एल्बम है होम लव लेटर, है ना। और क्या नाम है, पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड विजेता है 2000, ये फर्स्ट भारतीय विजेता है ग्रैमी अवार्ड। और कब मिला था, 1968 में। और इनका जो ग्रैमी अवार्ड मिला था वो था ईस्ट मीट्स वेस्ट के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था 1968 में भाई, है ना। ये थोड़ा ध्यान में रख लेना भाई। तो शंकर से पंडित रविशंकर हो गई, और पंडित ना शंकर से 2 नाम है, शंकर से पंडित रविशंकर हो गए, शंकर से उमा शंकर मिश्र, पंडित रविशंकर और उमा शंकर मिश्र हो गई भाई। ये आप ट्रिक्स याद रख लो ना, मतलब रिपीट कर लो तो ये नाम अपने आप आपके ऑटोमेटिक अपने आप जुबान पे आ जाएंगे भाई, ठीक है। तार से अपना सितार होगा, सर्वाधिक को भेजा बुद्ध से बुद्धादित्य बन मुखर्जी, बुद्ध से बुद्धादित्य मुखर्जी हो गई। और राजीव से राजीव बनर्जी हो गया, राजीव जनार्दन हो गई। और विलायती से विलायत खान हो गई, विलायती से विलायत खान हो गई। देख बंदा से बंदे हसन हो गया, बंदे हसन हो गया। और खिल उठा, है ना। तो इसमें सारे कंप्लीट हो गए, उमाशंकर, बुद्धादित्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान और बंदे हसन हो गया, राजीव जनार्दन हो गया। और ये शाहिद परवरेज है ये अपना, ये 2023 में MTS में आया था। तो इसकी ट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखी है, एक्स्ट्रा जो नए नाम जुड़े थे इनकी लिख रखी है, तो आप भी अपने नोट डाउन कर लेना कि शाहिद इति तो जान है, कि शाहिद की सितार तो शाहिद की इति जान है ना। ये ऐसे लिख सकते हो कि सितार तो शाहिद की इति तो जान है। तो शाहिद परवरेज, और इति से इलियास खान, तो जान से सुजान खान। शाहिद परवरेज, इलियास खान, जान से सुजान खान, ये सितार वादक है भाई, ठीक है। और मंजू मदन मेहता ये भी सितार वादक हैं, जिसे 2019 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। 2019 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था मंजू मदन मेहता को, ठीक है। कुशल दास 2020 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, ये भी सितार वादक हैं। मंजू मदन मेहता जो कि सितार वादक हैं, 2019 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। और कुशल दास जो भी संगीत सितार वादक हैं, 2020 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। भाई जो भी भाई मैंने लिख रखी नेक्स्ट चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ तो आपको हर हालत में ध्यान में रखनी है, ये तो आपको किसी भी हालत में भूलना है ही नहीं भाई, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो हमारा सितार वादक भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बांसुरी की तरफ चलते हैं कि बांसुरी की कौन सी ट्रिक है भाई। तो बांसुरी की है, चौरसिया ने प्रेम की शुरुआत पन्ने से की, जिसे उसे कुल की नीली मणि मिली और वह प्रसन्न हुआ। चौरसिया ने प्रेम की शुरुआत पन्ने से की, जिसे उसे कुल की नीली मणि मिली और वह प्रसन्न हुआ। चौरसिया ने प्रेम की शुरुआत पन्ने से की, भाई चौरसिया ने प्रेम की शुरुआत किससे की? पन्ने से की, जिसे उसे कुल की नीली मणि मिली और वह प्रसन्न हुआ, ठीक है। चौरसिया से अपना होगा हरिप्रसाद चौरसिया। प्रेम से कैसे समझोगे? प्रेम बांसुरी की, बांसुरी और प्रेम से कैसे रिलेट करोगे कि भाई ये बांसुरी कौन बजाते थे? बांसुरी अपने कृष्ण भगवान बजाते थे, जो कि प्रेम से संबंधित है, क्योंकि वो गोपियों के साथ प्रेम प्रसंग क्या करते थे, तो वो प्रेम से रिलेट है। तो प्रेम से रिलेटेड कौन है? बांसुरी। तो हरिप्रसाद चौरसिया वो बांसुरी वादक हो गई। शुरुआत पन्ने से पन्ना लाल घोष हो गया, पन्ना लाल घोष, जिसका दूसरा नाम है अमल ज्योति घोष, ठीक है, कि जिसे उसे कुल के नीली मणि कुलकर्णी हो गया। राजेंद्र कुल से राजेंद्र कुलकर्णी हो गया। क्योंकि नीली मणि मिली, नीली से हो गया VAN नीला हो गया, नीली से एन नीला हो गया। मणि से अपना हो गया विकुंज मणि हो गया मिली, और वह प्रसन्न हुआ, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। ये अपना सारे कंप्लीट इसमें हरिप्रसाद चौरसिया ये सारे हो गए बांसुरी वादक। और ये कुछ एक्स्ट्रा नाम है जिसमें क्या, जैसे कि सिकल माला महालिंगम जोर लगाता है बांसुरी में। ये आप एक ट्रिक को लिख लेना, जिसमें कि ये नाम तीन नाम एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं बांसुरी वादक में। तो
शिकल माला महालिंगम जोर लगाता है बांसुरी में। शिकल माला महालिंगम, शिकल माला महालिंगम जोर लगाता है बांसुरी में। शिकल माला महालिंगम जोर लगाता है बांसुरी में। तो शिकल माला से शिकल माला चंद्रशेखर बांसुरी वादक। महालिंगम तो TR महालिंगम वो जोर लगाता है तो तंजोर विश्वनाथन। TR महालिंगम, तंजोर विश्वनाथन ये बांसुरी वादक हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। TR महालिंगम और तंजोर विश्वनाथन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरिप्रसाद चौरसिया भी इंपॉर्टेंट है। पन्नालाल भी, वो सारे ही इसमें इंपॉर्टेंट है बांसुरी वादक में। तो हमारा बांसुरी वादक भी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं शहनाई वादक की तरफ। कि नाई ने बताया कि दयानंद बागेश्वरी को हुस्न पर अहम है, बल्ले हो गया उसके तो, है ना। कि नाई ने बताया कि दयाशंकर बागेश्वरी को हुस्न पर अहम है, उसका तो बल्ले हो गया, है ना। नाई से अपना हो गया शहनाई। ठीक है भाई, आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना और सेशन को लाइक करना भूलना नहीं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। नाई से अपना रूट वर्ड होगा शहनाई। तो बताया कि दयाशंकर से आ गया दयाशंकर जगन्नाथ। बागेश्वरी से बागेश्वरी कमर, जो कि एक इकलौती महिला है। क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। बागेश्वरी उससे हो गया बागेश्वरी कमर, जो कि एक इकलौती महिला वादक है, शहनाई वादक। हुसैन से हो गया अपने हुसैन खां हो गया। और अहम से अहमद खान हो गया, अली अहमद हो गया। अहम से अली अहमद हो गया, उसका बल्ले हो गया तो एस बल्लेस। ये सारे इसमें हो गए। ये बागेश्वरी और दयाशंकर, एस बल्लेस, हुसैन का, अली अहमद मैंने बता दिया। और एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिस्मिल्लाह खान। ये तो आप सभी जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इसमें क्वेश्चन नहीं बना हो। तो बिस्मिल्लाह खान जिसको किसी से संबंधित है, शहनाई वादक संबंधित है। और इनको चारों सम्मान कब मिले थे? चारों शीर्ष सम्मान भारत रत्न 2001 में मिला, पद्म विभूषण 2018 में मिला, पद्म भूषण पद्म विभूषण 1980 में मिला था। और पद्म भूषण 1968 में, पद्म श्री 1961 में मिला। और 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार हर एग्जाम में रिपीट हुआ है कि बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई वादक से संबंधित है। इनको भारत रत्न कब मिला? और 15 अगस्त 1947 को शहनाई किसने बजाई, कहाँ पर बजाई, पद्म भूषण कब मिला? ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। और बागेश्वरी कमर, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका भाई। ठीक है भाई, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। आप इस सेक्शन को शेयर करते रहना बीच बीच में भाई, आपसे यही उम्मीद है भाई। ईरान तेहरान में सभागार, बिस्मिल्लाह खान ने ईरान और तेहरान में सभागार भी लिया था, सभागार में भी भाग लिया था। और कमरुद्दीन खान भी शहनाई वादक से संबंधित है। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीणा की तरफ। वीणा की कौन सी ट्रिक है? तो वीणा की ट्रिक है, बालकृष्ण ने वीणा को डागर स्वामी की जयंती पर बजाया। बालकृष्ण ने वीणा को डागर स्वामी की जयंती पर बजाया। बालकृष्ण ने वीणा को डागर स्वामी की जयंती पर बजाया। ठीक है, तो बालकृष्ण ने वीणा से वीणा हो गया बालकृष्ण से अपना हो गया, बालकृष्ण से ये नाम एस बालचंद्रन। और कृष्ण से कृष्ण भागवतार हो गया। वीणा से अपना वीणा होगा। डागर से अपना डागर से हो गया अपने डागर से अपना हो गया भाई बदरुद्दीन डागर से हो गया बदरुद्दीन डागर। और डागर स्वामी से हो गया अपना विदोरो स्वामी। जयंती पर होगा जयंती कुमारी बजाया। ठीक है, तो वी सरस्वती आपको पता ही वीणा माता बजाती हैं। और एस बालचंद्रन हो गया, कृष्ण भागवतर बताया दिया, विदोरो स्वामी बताया दिया, बदरुद्दीन डागर बताया दिया, जयंती कुमारी बताया दिया आपको ट्रिक के माध्यम से। तो ये इंपॉर्टेंट, आप इतने ध्यान रख लेना काफ़ी है। एक बाकी असद अली और अलाउद्दीन खान भी ध्यान में रख लेना कि जो अलाउद्दीन खान है वो भी वीणा वादक बजाते थे भाई। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान में इसको रख लेना भैया। अब हम चलते हैं सरोद की तरफ। सरोद वाद्य यंत्र, ठीक से भाई, सरोद वादक चलते हैं। हाँ, सरोद की ट्रिक्स क्या है? सरोद की ट्रिक है, विश्वजीत अकबर ने बुद्ध देवदास की सलाह पर दारूवाला मुकेश व राजीव तारानाथ को हाफ में रोक दिया, है ना। आगे भी नरेंद्र नाथ के घर पर दौलत को शरण लेनी पड़ी। विश्वजीत
विश्वजीत अकबर ने बुद्ध देवदास की सलाह पर दारूवाला मुकेश व राजीव तारानाथ को हाफ में रोक दिया, जिससे नरेंद्र नाथ के घर पर दौलत को शरण लेनी पड़ी। जिससे नरेंद्र नाथ के घर पर दौलत को शरण लेनी पड़ी। रोध से हो गया सरोद अपना, ठीक है, रोध से रिलेट हो गया अपना सरोद। विश्वजीत अकबर विश्वराय चौधरी, विश्वजीत से विश्वराय चौधरी हो गया। अकबर से अली अकबर खां हो गई। बुद्ध देवदास, तो इससे अपने बुद्ध देवदास गुप्ता हो गई। और सलाह पर दारूवाला तो दारूवाला से हो गया अपना जरीन दारूवाला। और मुकेश से मुकेश शर्मा हो गई। और राजीव तारानाथ अपने हो गए, राजीव तारानाथ को हाफ में रोक हाफिज खान हो गई। और नरेंद्र नाथ, इससे अपना ये नरेंद्र नाथ घर हो गया। और दौलत खान हो गई। और शरण लेनी पड़ी तो शरण रानी हो गया। और अलाउद्दीन खान भी इससे हो गया भाई, ठीक है। और ये बाकी ये सारे ट्रिक्स के माध्यम से हो गया। बाकी ये नाम आपको ध्यान में रखना है, अमजद अली खान, अमान अली खान और अयान अली खान, ठीक है। ये अमजद अली खान के दोनों पुत्र हैं, ये भी सरोद से संबंधित हैं, है ना। अमजद अली खान सरोद वादक हैं, जिसके 2 पुत्र हैं, अमान अली खान और अयान अली खान, ये भी सरोद वादक हैं। और ये अमजद अली के पुत्र हैं दोनों, ये भी आप ध्यान में रख लेना। ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है कि अमान अली खान और अयान अली खान किसके पुत्र हैं, तो अमजद अली खान के पुत्र हैं। ये भी एग्जाम में आया था भाई। अब हम चलते हैं मर्दगम की तरफ। चलते हैं भाई। मर्दगम की कौन सी ट्रिक है, तो मर्दगम की है कि गोपाल कृष्ण पाल घाट पर भीष्म व रंजना स्वामीनाथन को जगमणि अय्यर में देखकर दंग रह गया। गोपाल कृष्ण पाल घाट पर भीष्म व रंजना स्वामीनाथन को जगमणि अय्यर में देखकर दंग रह गया। गोपाल कृष्ण पाल घाट पर भीष्म व रंजना स्वामीनाथन को जगमणि अय्यर में देखकर दंग रह गया। गोपाल दंग रह गया, दंग से अपना हो गया मर्दंग, दंग से रूट वर्ड हो गया मर्दंग। और गोपाल से टी गोपाल कृष्ण हो गया। पाल घाट से पाल घाट आर रघु हो गया। भीष्म से हो गया ठाकुर भीष्म सिंह। रंजना स्वामीनाथन से अपना हो गया रंजना स्वामीनाथन होगा। और जगमणि अय्यर से जगदीश शर्मा, डॉक्टर जगदीश शर्मा हो गई। और मणि अय्यर से अपना होगा पी मणि अय्यर होगा। और देख कर दंग रहेगा। ये सारे इसमें कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। और टी के मूर्ति ध्यान में रख लेना, एक नया नाम है। और डी राम मोहन राव, ये भी नए नाम जुड़े हैं, ध्यान में रख लेना हो तो ठीक है। बाकी ये इसमें एक ये रामनाथ वी राघवन, ये भी मर्दगम से संबंधित है भाई। बाकी ये आपको मैं ट्रिक्स के बाद में करवा दूंगा, पहले अपने ये कंप्लीट कर लेते सारे। ये अपना वायलिन में एक्स्ट्रा नाम मैंने यहीं पर ऐड कर लिए। पहले मैं आपको ये करवा देता हूँ इसके इस तरफ वाले वायलिन। तो वायलिन की ट्रिक है टी.एन. कृष्णन सुबह लालगुड़ी वेद के साथ संगीत में मोहन जोग को लीन कर देता है। टी.एन. कृष्णन सुबह लालगुड़ी वेद के साथ संगीत में मोहन जोग को लीन कर देता है। सत्यदेव ललिता नंदिनी श्री राम की रागिनी में लीन हो गई। सत्यदेव ललिता नंदिनी श्री राम की रागिनी में लीन हो गई, ठीक है। तो अब हम रूट वर्ड से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे सॉरी फ्रेंड्स, ये हवा से जा रहा है इधर। हाँ, तो टी.एन. कृष्णन हो गई। टी.एन. कृष्णन आपके टी.एन. कृष्णन हो गई। और सुबह से सुब्रमण्यम हो गई, एल सुब्रमण्यम हो गई। लालगुड़ी से अपना हो गया लालगुड़ी हो गई। वेद से वेदनाथन हो गई। और संगीत में अपना हो गई संगीता राजन हो गई। मोहन से अपने हो गई मोहन चंद्रशेखर। जोग से अपने हो गई विष्णु गोविंद जोग। और लीन से अपना होगी अपना वायलिन से संबंधित होगी भाई, ठीक है। बाकी सत्यदेव से अपना सत्यदेव पवार हो गई। ललिता से ललिता हो गई। और नंदिनी से नंदिनी हो गई। श्री राम कृष्ण हो गए। रागिनी से रागिनी शंकर हो गई, ठीक है। ये दोनों बहनें ध्यान में रख लेना। ये ललिता और नंदिनी वायलिन सिस्टर हैं दोनों की। वायलिन सिस्टर की कौन सी बहनें हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आ चुका है कि वायलिन सिस्टर कौन सी है। तो ललिता नंदिनी दोनों वायलिन बहनें हैं।
तो भाई आपने नोट कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। और बाकी एक क्वेश्चन ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि वायलिन में कितने तार होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि वायलिन में कितने तार होते हैं। तो वायलिन में तार 4 होते हैं, वायलिन में 4 तार होते हैं। तो भाई ये लिख लेना, आप लोग वो नोट डाउन कर लेना। और ये भाई थोड़ा न्यू नाम है जिनकी मैंने ट्रिक्स नहीं बना रखी, तो आप अपने हिसाब से बना लेना, या फिर 2-4 बार रिविज़न कर लो तो अपना आप याद हो जाएगा। तो दारक वेंकट स्वामी नायडू, कला रामनाथ और विठल रामामूर्ति और वायलिन ब्रो के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो वायलिन ब्रो के नागराज और मंजूनाथ, नागराज और मंजूनाथ दोनों क्या है, मैसूर बंधु हैं और ये वायलिन बंधु हैं। मैसूर बंधु, वायलिन बंधु कौन सी है, तो नागराज और मंजूनाथ। और वायलिन सिस्टर कौन सी है, ललिता और नंदिनी। ठीक है, तो वायलिन भी भाई कंप्लीट हो गया। आपको सेशन कैसा पसंद आ रहा भाई कमेंट करके ज़रूर से बताना, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई कर लेना। अब हम संतूर वादक की तरफ चलते हैं कि संतूर वादक कौन से हैं। तो संत शिव कुमार शर्मा ने भजन सुपारी करवाई तरुण वर्षा होने पर रुस्तम से। कि संत शिव कुमार शर्मा ने भजन सुपारी करवाई, संत शिव कुमार शर्मा ने भजन सुपारी करवाई ये तरुण वर्षा होने पर रुस्तम से, है ना। कि संत शिव कुमार शर्मा ने भजन सुपारी करवाई तनमन्य वर्षा होने पर रुस्तम से। संत शिव कुमार, संत से संतूर हो गया, और शिव कुमार से शिव कुमार शर्मा हो गई, और भजन सुपारी अपने से भजन सुपारी हो गई करवाई। तरुण भट्टाचार्य हो गए, होने पर करवाई रुस्तम ते रुस्तम सुपारी अपना हो गई भाई। ठीक है, और इसमें आप ये शिव कुमार शर्मा इम्पोर्टेंट है, भजन सुपारी भी इम्पोर्टेंट है, और रुस्तम सुपोरी हैं ये सूफियाना घराने से संबंधित लिख लेना। और वर्षा अग्रवाल, वर्षा करवाई, इससे वर्षा अग्रवाल हो गई, ये भी संतूर से संबंधित हैं। और रफ़ीकी जज और श्रुति अधिकारी ये भी संतूर वादक हैं। और संतूर वादक में फर्स्ट महिला कौन सी है, श्रुति अधिकारी, ये फर्स्ट महिला संतूर वादक है। तो फर्स्ट महिला संतूर वादक कौन है, श्रुति अधिकारी, ये फर्स्ट संतूर वादक महिला है भाई। ठीक है, आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे, साथ साथ में रिविजन कर रहे होंगे आप अपना। बस आप सेशन को शेयर करते रहना साथ साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। बाकी अब हम चलते हैं रुद्रवीणा की तरफ। रुद्रवीणा की ट्रिक्स थोड़ी नीचे है, बाकी हम अब इसमें थोड़ा सा कौन सा याद कर लेते हैं। अब पखावज, रुद्रवीणा की ट्रिक्स नीचे है, चलो आप रुद्रवीणा ही कर लो पहले। कि अनंत सादी असत रुद्रवीणा हिंदराज ने ज्योति हिंगड़े से बंधेली। कि अनंत सादी असद रुद्रवीणा हिंदराज ने ज्योति हेंगड़े से बंधेली। तो अनंत सादी असद, अनंत से अपना हो गए, अनंत से अनंत वेडेकर हो गई, और उस्ताद सादिक अली हो गई, असद अली खान हो गई, हिंदराज इसमें हो गई, देवकर हो गई, और ज्योति हेंगड़े हो गई, और बंदी अली खान हो गई। ये रुद्रवीणा से संबंधित है भाई, आप नोट डाउन कर रहे होंगे भाई। और अब हम चलते हैं पखावज की तरफ। पखावज की ट्रिक क्या है, पखावज की ट्रिक ये भाई, कुणाल ने महापात्र, तोताराम, पंडित भिवानी शंकर, लक्ष्मण गोपाल दास की रहम के लिए छत्र वाला पंखा लगवाया। कुणाल ने महापात्र, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, लक्ष्मण गोपाल दास के रहम के लिए छत्र वाला पंखा लगाया। तो पंखा से अपना रूटवर्ड हो गया पंखावज, और कुणाल से कुणाल पाटिल हो गया, और महापात्रा तो कैलुचरण महापात्रा जो कि ओडिसी नर्तक की भी हैं, लगवाया। और तोताराम से अपने हो गई, तोताराम हो गए, और पंडित भवानी शंकर हो गई। और लक्ष्मण से ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो गए, गोपाल दास हो गए, छत्र से छत्रपति सिंह हो गई, और रहम से अपने हो गई रहमान खान हो गई। ठीक है भाई, कुणाल पाटिल, कैलुचरण महापात्रा, मृदंग तबला वादक और ओडिसी नृत्यक हैं, उस्ताद रहमान खान, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, ये सारे पखावज से हो गई। इसमें कुणाल पाटिल इंपॉर्टेंट है, कैलुचरण महापात्रा इंपॉर्टेंट है, तोताराम इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। अब हम घटक की तरफ चलते हैं। घटम की कौन सी ट्रिक है, तो घटम में देखो भाई ये है कि ई एम सुब्रमण्यम
E.M. सुब्रमण्यम ने घटम में विनायक किया। 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 E.M. सुब्रमण्यम तो अपना इससे हो गया E.M. सुब्रमण्यम ने घटम से घटम हो गया, विनायक किया तो TH विनायक विनायक राम हो गया। इसमें ग्रैमी अवार्ड इन्होंने मिला था 1996 में मिला था। पद्म भूषण 2014 में मिला। और के वेक्टर राम भी घटम से संबंधित हैं। तो इसमें आप TH विनायक राम, E.M. सुब्रमण्यम और के वेक्टर राम ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रख लेना। अब हम चलते हैं सारंगी की तरफ। इस सुल्तान बिंदु खान ने सारंगी के बारे में शंकूर खान, रमेश मिश्रा व पंडित राम नारायण को पूछा तो अरुणा व यूसुफ खान ने संतोष व सब्र के साथ इलियास बताया। हाँ, तो इसमें क्या है कि सुल्तान बिंदु खान ने सारंगी के बारे में शंकूर खान, रमेश मिश्रा व पंडित राम नारायण को पूछा तो अरुण व यूसुफ खान ने संतोष व सब्र के साथ इलियास बताया। इलियास मतलब इलाज बताया, इलियास बताया। तो सुल्तान बिंदु का सारंगी हो गया। सुल्तान तो सुल्तान से अपने हो गए ये सुल्तान खान, और बिंदु खान से अपने बिंदु खान हो गए, उस्ताद बिंदु खान। और सारंगी से हो गया अपना शंकूर खान, इसे अपनी क्या नाम है शंकूर खान हो गई। कहाँ गए शंकूर खान, ये शंकूर खान। और रमेश मिश्रा, इससे अपने रमेश मिश्रा हो गई। और पंडित राम नारायण, ये इसे अपने यहाँ पर पंडित राम नारायण हो गए भाई, पंडित राम नारायण। और पंडित राम नारायण हो गया। तो अरुणा से अपना हो गया, अरुणा नारायण हो गई। और यूसुफ खान से अपने यूसुफ खान हो गई। संतोष से संतोष मिश्रा हो गई। सबर से सबरी खान हो गई। इलियास होता तो इलियास खान हो गए भाई, ठीक है। और जो अपने अरुणा नारायण मैंने आपको बताया, अरुणा नारायण ये है पंडित राम नारायण की पुत्री, पंडित राम नारायण की पुत्री है ये, जो कि सारंगी वादक हैं और सितार वादक भी हैं ये, ठीक है। पंडित राम नारायण सितार वादक हैं, जिनकी पुत्री अरुणा नारायण जो कि फर्स्ट महिला सितार वादक हैं। पंडित राम नारायण की पुत्री अरुणा नारायण जो कि फर्स्ट महिला सितार वादक हैं, ठीक है। और संतोष मिश्रा, सबरी खान, इलियास खानी हो गई। और ये दो नाम नए हैं, मोइनुद्दीन खान और ध्रुवा घोष, ये सारंगी वादक हैं, नए नाम हैं। और एक मुराद अली भी सारंगी वादक हैं, ठीक है। अब ये सिमझनी है। अब तो ट्रिक्स तो सारी कंप्लीट हो गई भाई, अब इतने बच्चे नहीं हैं, अब पे सिमझनी बच्ची है। और बाकी में एक के दो नाम बचे हैं, बाकी वो हम ऐसे ही याद कर लेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ ट्रिक्स वगैरह की ज़रूरी है नहीं भाई, ठीक है। जैसे कि अपना सिमझनी है, जो सिमझनी से जुबिन मेहता एक ही कलाकार हैं, तो सिमझनी से संबंधित कलाकार कौन से, तो सिमझनी से संबंधित कलाकार है जुबिन मेहता। इसको पद्म भूषण 1996 में, पद्म विभूषण 2001 में और टैगोर पुरस्कार 2013 में मिला था भाई, ठीक है। और एक गिटार वादक है, तो गिटार वादक कौन कौन से हैं, गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा और बेजू धर्मन। ब्रजभूषण काबरा ये इंपॉर्टेंट है, ब्रजभूषण काबरा और बेजूदर्जन है, ये गिटार वादक है भाई, लिख लेना आप साइड में। गिटार वादक कलाकार कौन से हैं, ब्रजभूषण काबरा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, और बेजूधर्मदन, ठीक है। और अब देखते हैं थाविल वादक कौन से हैं, थाविल वादक कलाकार कौन से हैं, थाविल वादक कलाकार हैं आर गोविंद राजन थाविल वादक कलाकार हैं। ये बस आप एक दो नाम लिखा रहा हूँ, एक नाम यहाँ पर है, बाकी ये काफ़ी ऊपर से, बस आप इनके नाम ध्यान में रखना। ये एक के दो कलाकार हैं और इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो थाविल वादक कलाकार कौन से हैं, आर गोविंद राजन कलाकार है, जिसको 2021 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। 2021 में 2021 में आर गोविंद राजन को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, जो कि थाविल वादक कलाकार हैं। और नाद स्वरम वाद्य यंत्र कौन बजाता है, नाद स्वरम वाद्य यंत्र बजाता है शेख चिन्ना मोला किससे संबंधित हैं, नाद स्वरम वाद्य यंत्र से ये संबंधित है भाई, ठीक है। और नाद स्वरम से अन्य कलाकार कौन कौन से हैं, नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई। नीरू स्वामी पिल्लई भी वो नाद स्वरम से संबंधित हैं, नीरू स्वामी पिल्लई भी नादस्वरम से संबंधित हैं, और राजा रत्नम पिल्लई भी नादस्वरम से संबंधित हैं, और शेख चिन्नामुला भी नादस्वरम से संबंधित है भाई।
और अब अपने हारमोनियम से आ गए। हारमोनियम में आप जैसे तुलसीदास बोरकर हारमोनियम से संबंधित हैं तुलसीदास बोरकर, नुसरत फ़तेह, R.K. बीजापुरे और ओमकारी अग्निहोत्री और अली खान और अप्पा जलगावकर और शेखावत हुसैन। इसमें आप तुलसीदास बोरकर और अप्पा जलगावर, R.K. बीजापुरे, ओमकार अग्निहोत्री ध्यान में रखना काफ़ी है। अली खान, ठीक है, नुसरत फ़तेह अली खान, R.K. बीजापुरे, ओमकार अग्निहोत्री और शेखावत हुसैन और अप्पा जलगावकर। शेखावत हुसैन काफ़ी बार आया हुआ है कि शेखावत हुसैन कौन से संबंधित हैं, किस वाद्य यंत्र से, ये हारमोनियम से संबंधित है भाई। तो भाई आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को हैं, बाकी ये 2 4 5 7 ऊपर हो रही है, ये लिखवा देता हूँ मैं। बाकी आपकी सारी कंप्लीट होने को हैं, थोड़ा सेशन जल्दी ज़्यादा धारा अपन कोई नहीं, लास्ट 2 4 मिनट और हैं। कंजीरा से संबंधित तो कलाकार कौन से, कंजीरा वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार हैं पुद्दू कक्कोटई दक्षिणामूर्ति पिल्लई, ठीक है, ये किससे संबंधित हैं, ये कंजीरा से संबंधित हैं। और हरिशंकर भी कंजीरा से संबंधित हैं और पी सुब्रमण्यम पिल्लई भी कंजीरा से संबंधित हैं, ठीक है। पुद्दू कक्कोटई दक्षिणामूर्ति पिल्लई, हरिशंकर, पी सुब्रमण्यम पिल्लई, ये कंजीरा से संबंधित कलाकार हैं। और ये एक के दो नाम लिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्योंकि इनसे काफ़ी डायरेक्ट के सुनाते हैं, ये इनसे एक या तो 2 3 दिन कलाकार ही संबंधित हैं, तो आप इनमें ध्यान में रख लेना भाई। तो क्लेरियोनेट वाद्य यंत्र कौन से संबंधित कलाकार कौन है, क्लेरियोनेट वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार है भाई A.K.C. नटराजन किससे संबंधित हैं, क्लेरियोनेट वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। और ये भी लिख लेना भाई आप साइड में, आघात वाद्य यंत्र, मतलब आघात से मतलब जोर लगाकर बजाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं, तबला, मृदंगम और घटम, ये जोर देकर बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं। और सुशीर वाद्य यंत्र कौन से हैं, बांसुरी, मतलब स्वर से बजाने वाले बांसुरी हो गया। और तंतु वादक यंत्र कौन से हैं, तो वायलिन, सितार, वीणा, गिटार और सैक्सोफोन, ये सब संतूर वादक यंत्र है भाई, ठीक है, लिख लेना। और एक सैक्सोफोन वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार कौन है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सैक्सोफोन वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार हैं कादरी गोपालनाथ और मनोहरी सिंह और अदनान सामी, मनोहरी सिंह, अदनान सामी। और एक A.R. रहमान जो कि अपने जो बॉलीवुड के संगीतकार हैं, वो A.R. रहमान सैक्सोफोन वाद्य यंत्र से वो संबंधित हैं। और A.R. रहमान का असली नाम है अल्लाह रखा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि A.R. रहमान का असली नाम, पूरा नाम क्या है, तो अल्लाह रखा इनका पूरा नाम है। और मैंडोलिन वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार कौन है, यू श्रीनिवास और तापस रॉय, ये आप ध्यान में रख लेना काफ़ी हैं कि मैंडोलिन वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार यू श्रीनिवास, तापस रॉय मैंडोलिन से संबंधित कलाकार है भाई। तो भाई आई होप आपको सेशन अच्छा पसंद आया होगा, हमने ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर लिए। बाकी मैं यहाँ पर आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा नाम थोड़े बहुत ऐड कर रखे हैं भाई, मैंने उनकी ट्रिक्स नहीं बना रखी, तो आप अपने हिसाब से बना लेना। जैसे कि मृदंगम है, तो मृदंगम मैंने आपको यहाँ पर करवाया था, तो मृदंगम में कुछ नाम एक्स्ट्रा नए ऐड हुए हैं हाल फिलहाल में, जिसका मैंने ट्रिक्स नहीं बनाई। तो अनंत R. कृष्णन, कराईकुडी मणि और के पी परमेश्वरम, ये मृदंगम से संबंधित हैं, ठीक है। और सितार वादक न्यू नाम जुड़े हुए हैं, तो सितार वादक स्मिता नागदेव, P. शिवनाथ मिश्रा और शंकर भट्टाचार्य, ये सितार वादक हैं। और बांसुरी वादक नए संसाक सुब्रमण्यम, रघुनाथ सेठ और राकेश चौरसिया 2024 में ग्रैमी अवार्ड मिला भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कि राकेश चौरसिया किससे संबंधित है, राकेश चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं और 2024 में इसे ग्रैमी अवार्ड मिला था। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि 2024 में ग्रैमी अवार्ड किसे प्राप्त हुआ था, तो राकेश चौरसिया को प्राप्त हुआ था, जो कि बांसुरी वादक हैं, ठीक है। और अब हम इसमें गिटार वादक को हैं, गिटार वादक कौन सा, ब्रजभूषण काबरा गिटार वादक हैं और बेजू धर्मराज और एहसान नूरानी, ये गिटार वादक हैं प्रमुख। और कंजीरा से संबंधित कलाकार पुद्दू कक्कोटई दक्षिणामूर्ति पिल्लई
वी सेल्वा, गणेश स्वामीनाथन, सेल्वानेश, व्यास पिट्ठल, ये कंजीरा वादक हैं। और मैंडोलिन ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंडोलिन से संबंधित कलाकार उपलापू श्रीनिवास और यू राजेश, ये दोनों भाई हैं और मैंडोलिन से संबंधित हैं। कि उपलापू श्रीनिवास, यू राजेश दोनों भाई मैंडोलिन से संबंधित हैं। और श्री उषा और श्रीसा ये दोनों बहनें हैं, ये मैंडोलिन से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। उपलापू श्रीनिवास, यू राजेश दोनों भाई हैं, ये मैंडोलिन से संबंधित कलाकार हैं। और श्री उषा श्रीसा दोनों बहनें हैं और ये भी मैंडोलिन से संबंधित हैं। चलो भाई, आज हमने सारे जितने भी कलाकार हैं, वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकारों को ट्रिक्स के माध्यम से मैंने आपको पूरे लगभग सारे के सारे ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाने की आपको कोशिश की है। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करिए, ज़रूर बताएं। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई कर लेना। अब हम कल 2 क्लासों में हम हर एक स्टेट के जितने भी अपने फेस्टिवल हैं ट्रिक्स के माध्यम से हम उनको कंप्लीट करेंगे। कल एक दिन में तो नहीं होगा, 2 दिनों में आपको जितने भी फेस्टिवल वगैरह हैं उनको कंप्लीट करवा दूँगा ट्रिक्स के माध्यम से। हाँ तो भाई, हमने अपने आज जितने भी वाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी कलाकार थे, हमने आज सारे के सारे मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से सारे के सारे याद करवाने की पूरी कोशिश की भाई। और आपने मेरे साथ में रिवीजन किया भी होगा तो आपका अच्छे से याद हो गए होंगे। बाकी आप इसके 1 2 4 रीडिंग और लगा लोगे तो आपके सारे ट्रिक्स के माध्यम से आपके सारे ट्रिक्स के माध्यम से सारे याद होंगे। बाकी आप 2-4 बार अपने घर पे रिवीजन कर लेना, आपकी ट्रिक्स के माध्यम से सारे याद हो जाएंगे भाई। मैंने आपको पूरी कोशिश की थी भाई याद करवाने की, और आपको याद हुए भी होंगे भाई, क्योंकि मुझे याद है, हो सकते हैं तो आपको भी याद आराम से हुए होंगे। तो भाई सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, स्पेशली उनके लिए जिनका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है या नेक्स्ट मैंने SSC जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके रिगार्डिंग ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सेशन को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब भाई कर लेना। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। आपकी कुछ भी इंक्वायरी वगैरह डाउट्स वगैरह हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर अपने कमेंट छोड़ सकते हो भाई। बस आज इतना ही, बाकी हम कल करते हैं अपना फेस्टिवल वगैरह करते हैं। तो चलो हम कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। बाकी जय हिंद, जय भारत।